हाय स्टूडेंट, अब आज आप लोग के लिए मैं स्क्वायर करना तो हम लोगों ने सीख रखा है। अब एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम लोग को सीखना है। अगर कोई चीज़ का मतलब स्क्वायर दे, जैसे मान लीजिए 48 का अगर आप स्क्वायर करते हो, क्या आता है बेटा? 04 लास्ट में आता है। और इसका क्या करोगे आप? क्या करते हो? 23 लिखते हो। होता है ना एक्चुअली इतना। तो अब आप लोग को एग्जैक्ट स्क्वायर रूट, ये जैसे मान लीजिए ये किसका, इसका निकालोगे तो आप 48 आएगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप इसका स्क्वायर रूट कर दो तो क्या आएगा? इतना आना है, 48 आना है। चलिए, वेरी गुड। इसी चीज़ को हम ट्रिकी कैसे निकालेंगे, ये चीज़ सीखना है हम लोग को। तो आप किसी का भी कर सकते हो। अब जैसे क्या करना है, आपको डिजिट्स 1 से लेके 9 तक के डिजिट का स्क्वायर करना है और उसके यूनिट प्लेस के डिजिट को आपको रिमेंबर करना है। ट्रिक का मतलब तो होता है ये धोखा देना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रिमेंबर कर, कुछ स्मार्ट्स वर्क भी करने होंगे। आपको रिमेंबर कर लेना होगा कि 1 स्क्वायर करोगे यूनिट प्लेस पे 1 ही आना है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा यूनिट प्लेस पे, 3 का करना है 9 आएगा यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे। ठीक है, 4 का स्क्वायर करोगे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। 5 का करोगे 5 आएगा। 6 का करोगे 6 आएगा। 7 का करोगे 9 आएगा यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे। और क्या, 8 का करोगे 4 आना है और 9 का करोगे 1 आएगा। यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका 1 का और 9 का, यानी 1 और जो 9 है सेम आ रहा है यूनिट प्लेस पे डिजिट्स। 2 और 8 है, 2 और जो 8 है, 2 और 8 है, इनका भी सेम आ रहा है। उसके बाद से क्या है, 9 है और 3 है और 7 है, 3 7 के भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। उसके बाद से क्या है, 4 है और 6 है। आपका क्या बेटा? 4 है और 6 है। 4 और 6 के भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? सेम डिजिट्स आ रहा है। ठीक है, और 5 एक इकलौता बच जाता है, तो 5 में कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है, वो आसानी से कर लोगे आप लोग। चलो ठीक है। अब कोई आपको क्या करना है, कोई अब पहले ये रिमेंबर कर लेना है आपको क्या करना है। सबका यूनिट प्लेस का डिजिट आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब जाके आपको बेटर ये आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, तो चलिए अब हम काम करने चलते हैं। ओके, तो फिर आगे बढ़ते। क्या करना है, तो हम लोग बस रिमेंबर कर लिए 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर कर लिया, उसका हम लोग यूनिट प्लेस का डिजिट हम लोगों ने याद कर लिया। अब चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही हमने ले रखा था आपको 2304। अब कोई आपको डिजिट एग्जैक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए। एग्जैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेटली जो आता है उसका नहीं, जो परफेक्ट मतलब उसका स्क्वायर रूट निकलना ही निकलना है। ठीक है ना, डेसिमल वगैरह में नहीं आने वाला है, वो एग्जैक्ट का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैपिंग करना होता है। क्या करना होता है, इधर से 2 डिजिट का कैपिंग करिए। मान लीजिए इधर से हमने 2 डिजिट पकड़ा, 0 और 4, इसका कैपिंग हमने कर लिया। और फिर यहाँ सामने वाले का कैपिंग कर लिया हमने। तो यहाँ पे ज़्यादा हमको मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना, बस क्या करना है, कैपिंग कर लिया हम लोगों ने। वेरी गुड। अब लास्ट वाले कैप के पास आना है, इस कैप के पास आना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में जो है ये 4 है, 4 आ रखा है। यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होता है, आप ज़रा बताओ। तो 4 किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होता है? 2 और क्या, 8। यानी 2 और 8 के यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 4 आता है। वेरी गुड। यानी फिक्स हो गया, यूनिट प्लेस पे या तो 2 आना है या तो 4 आना है। 4 आना है, यानी 8 आना है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। ये दोनों में से कोई यूनिट प्लेस पे आने वाला है। अब पहुंच जाते हैं हम लोग यहाँ पे 23 के पास। अब 23 के पास जाते हैं तो इसका हम लोग देखेंगे कि किसके स्क्वायर के नज़दीक है ये। तो अगर हम करते हैं 4 के स्क्वायर, तो 4 का कितना होता है? 16 होता है। 5 का 25 हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं जाते, कम ही जाना है। क्या जाना है, दिमाग में रखना है, कम ही जाना है। तो 5 का आप जैसे स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो गया। यानी आप 4 के स्क्वायर के नज़दीक देखोगे, यानी ये जो 23 है 4 के स्क्वायर के नज़दीक है। यानी फिक्स हो गया कि 10th प्लेस पे आपका 4 आने वाला है। 10th प्लेस पे यानी क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। ये आपका कंफर्म हो गया। अब ये दोनों में से कोई एक यहाँ लाने के लिए, अब इन दोनों में से कोई एक यहाँ लाने के लिए, अब दोनों में से कोई एक यहाँ पे लाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए ये दोनों यहाँ पे है, इन दोनों में से कोई एक यहाँ लाने के लिए हमको एक और स्टेप करना है। वो स्टेप क्या है, अगर ये 4 है, अभी आंधी उंधी आ रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई बात नहीं, तब तक हम वीडियो बनाएंगे, रुकेंगे नहीं हम। तो ये दोनों में से कोई एक यूनिट प्लेस पे लाने के लिए एक स्टेप और ये करना है। अगर यहाँ पे आपने 4 लिख रखा है तो अपने तरफ से एक इसमें बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 हो जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 4 से 5 में। तो 4 5 जा 20। यहाँ पे जो डिजिट आने वाला है, अगर यहाँ वाले से छोटा आ जाए, क्या आ जाए? छोटा आ जाए, तो इसमें से बड़ा वाला उठा के रखना है।
इन दोनों में से। क्या मैं बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन, पहले तो हमने क्या किया कि देखा कि 23 किसके नज़दीक है, 4 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 4 तो हमने टेंस प्लेस पे लिख लिया। अब अपने तरफ से इस दोनों में से कोई एक लाने के लिए हम 4 में 1 बढ़ाएंगे यानी 5 कर देंगे और पुनः इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आया। यहाँ वाला अगर छोटा आएगा, तो इसमें से क्या करेंगे, बड़ा वाला टांग के लिख लेंगे यानी 48 लिख देंगे। यानी इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट क्या आ गया, 48 आ गया। क्लियर, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा। चलिए वेरी गुड। अब एक और हम लेते हैं, जैसे हमने क्या ले रखा है, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 2704, ठीक है, हमने ले लिया 2704। और फिर हमने पहला स्टेप क्या बताया था, कैपिंग करेंगे। इधर से कैपिंग करा हमने, इधर से ये फिर से मतलब 2-2 का कैपिंग करना है, 2-2 डिजिट्स का कैपिंग करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 2-2 डिजिट्स का हमने कैपिंग कर लिया। लास्ट में 4 है, फिर वही बात है, लास्ट में 4 है, फिर वही बात है कि याद ये होगा या मतलब ये दोनों के लास्ट मतलब स्क्वायर करिएगा आप, तो लास्ट में क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो ये दोनों आएंगे, टांग के यहाँ पे रख लीजिए। वेरी गुड। अब आइए फर्स्ट वाले कैप में आपने देखा 4 है, तो फर्स्ट वाले कैप में यूनिट प्लेस पे 4 है, तो हमने 2 और 8 यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब चलते हैं इस कैप के नीचे आते हैं। ये कैप का स्क्वायर किसके नज़दीक, मतलब ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का ज़्यादा हो जाएगा यानी 5 के स्क्वायर के नज़दीक है। यानी एक तो फिक्स हो गया कि 5 होगा, फिक्स हो गया, टेंस प्लेस पे 5 होगा। अब ये दोनों में से क्या यहाँ आएगा उसको डिसाइड करने के लिए हमने क्या बोला था, इसमें 1 बढ़ा देना है। तो 5 में 1 बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, और आफ्टर ऑल हमने बोला था मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 30 आ गया। अगर यहाँ पे क्या आया है, बड़ा आया है, क्या आया है, बड़ा आया है। किससे बड़ा है, 27 से 30 जो आया है बड़ा आया है। तो जब यहाँ वाला मल्टीप्लिकेशन वाला जो आपको मतलब नंबर फाइंड हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, अगर बड़ा आ गया यहाँ वाले से, तो इसमें से छोटा वाला। ऑपोजिट सोचना है, अगर यहाँ पे बड़ा आया तो इसमें से छोटा वाला, अगर यहाँ पे छोटा आया तो इसमें से बड़ा वाला। छोटा बड़ा किस में चेक करना है, तो ये वाला अगर छोटा है किससे, इस स्थान वाले से, तो आप बड़ा वाला लिखो, बड़ा वाला आपने लिखा था। अगर यहाँ वाला क्या पे ये मतलब ये वाला जो आपने मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर बड़ा आता है इससे, तो इसमें से छोटा वाले टांग को रख दीजिए, या टांग के रख दीजिए, यानी आपको 52 होगा। क्लियर, वेरी गुड। लास्ट एक और एग्जांपल बस कर दे रहे हैं। जैसे आपको करना किसका करना है, अगर आपको किसका करना, चलिए सबको मिटाते हैं। 5 वाला एक कर लेते हैं, सबका अलग अलग फर्दर आपको बताया जाता है, फार्मूला बताया जाता है कि इसका अलग करोगे, 5 का अलग करोगे, एक वाले को अलग करोगे। नहीं, इसका क्या करना है आपको, सबको एक ही ट्रिक है। बस आप क्या करो, जैसे क्या करना है, आपको दे रखा है 11025, ये सब एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है। आप कैपिंग करोगे, इधर से आपने कैपिंग करा, 2 का कैपिंग करना है, इधर सोचना नहीं है, बस लास्ट वाले से आपको मतलब है, आपको लास्ट वाले का मतलब है। तो यहाँ पे 25 है, तो लास्ट में 5 है, तो किसके लिए लास्ट में 5 आता है, किसके लास्ट में 5 आता है, तो 5 के लास्ट में जैसे 5 का स्क्वायर करोगे उसी का यूनिट प्लस बस 5 होता है। तो ये तो फिक्स हो गया, यूनिट पे हमारा 5 आएगा। और ये देखेंगे किसके स्क्वायर के नज़दीक है, किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो ये देख रहा है 10 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो बस 10 के स्क्वायर के नज़दीक था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं होता है। ये हो गया 10 है, बस इसमें लगा देंगे 5, ये 105 का था। कितना ईजी है। लास्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल ये हो जाएगा हम लोग का। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 46 और 24। चलिए इसका भी हमने वही करना है। क्या करना है, इधर से कैपिंग करा, हमने कैपिंग करा, लास्ट में 4 आया, यानी या तो हो सकता है 2 यूनिट प्लेस पे, या 4 आया तो किसके यूनिट प्लेस पे 4 आता है, तो 2 के और किसके 8 के, यानी 2 8 कोई एक आने वाला है यूनिट प्लेस पे कोई एक आने वाला है। चलिए टेंस प्लेस के लिए कोई काम करते हैं हम। यहाँ पे क्या है 46 है, इसका जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे किसके स्क्वायर के नज़दीक है ये ज़रा चेक करो आप। तो 7 का 7 7 जा 49, ठीक है ना, अभी ज़्यादा हो गया, यानी अब किसका 6 के, ये 6 के स्क्वायर के नज़दीक है। क्लियर, 6 के स्क्वायर के नज़दीक है, यानी टेंस प्लेस वाला डिजिट तो हमारा डिसाइड हो गया, टेंस प्लेस पे यानी 6 आएगा। अब यूनिट प्लेस पे इसमें से कौन आएगा ये हमको डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से हम लोग को क्या करना था, एक बढ़ा देना है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 6 7 जा कितना होता है 42 है। यहाँ वाला जो है इससे क्या आया, छोटा आया, तो हमने क्या बता रखा था, इसमें से बड़ा वाला टांग के रख दो, यानी 48 होगा जो आया। ऐसा 48 बोल रहा हूँ मैं, 68 आपका आ गया। ओके, तो बस यही होगा आपका। वेरी गुड। अब आपको कोई क्वेरी होगी तो पूछ सकते हो आप लोग।